देखो बेटा, मेरे को एक बार बस ये बता देना कहाँ तक हो गया डिस्कस लास्ट, फिर हम उससे आगे शुरू कर लेंगे। इस वाली पे छोड़ा था क्या? मैग्नीशियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हो गया। नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा। चलो ये वाला, हाँ वही करवाएंगे, एक एक करते हैं ना, पहले इसका फिर अगला फिजिक्स का, फिर दोबारा से केमिस्ट्री का करवाऊंगा। देखो अच्छा चलो इसको सॉल्व करो। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस सोडियम सल्फेट एंड वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ? NaOH। सर्कल टेस्ट है? हाँ बेटा बिल्कुल है। कहाँ से कहाँ तक चल रही है पूरे चैप्टर? पूरे चैप्टर का होगा और आपकी बैलेंसिंग आएगी मेन तो, ठीक है। हाँ बेटा पंखा बंद कर ले, हो जाएगी ठंडक 2 मिनट पिछला में। चैप्टर नहीं आएगा? मेरे को सुनता नहीं है कुछ भी। हाँ पिछला चैप्टर नहीं आएगा? नहीं पिछला नहीं आएगा। NaOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या हुआ? हाँ जी H2SO4, Na2SO4। सोडियम का हो गया राजे Na पॉजिटिव और सल्फेट का हो गया SO4 2 नेगेटिव। पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं? Na2SO4 प्लस H2O। अब देखो यहाँ पे Na के 2 है, यहाँ पे Na का 1 है, तो सबसे पहले इसी को बैलेंस कर लें। इसके साथ 2 आ गया, उसके बाद H2SO4, H2 के यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 2, टोटल 4 हो गए। यहाँ पे H2 के मतलब H2 2 ही है, तो यहाँ पे 2 लगा दें। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, हो गया बैलेंस। टोटल 6 हो गए। मैं तो SO4 को एक ही यूनिट काउंट कर लेता हूँ ना मैं, तो SO4 और SO4 तो बैलेंस नहीं था, तो मैंने सिर्फ उधर वाले ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। चलें आगे। ये तुमने कर लिया था क्या ऑलरेडी? ये ऑलरेडी किया हुआ था क्या? तो नोट करो फिर। अच्छा कर लो कर लो। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, विश्वजीत तू है कॉल में? नहीं विश्व, ओ ये बीच में चला गया तो इसको एंटर नहीं किया मैंने। अभी मैनुअली करता हूँ। अगला देखो रजे, पोटाशियम क्लोरेट। ऑलरेडी इसका फॉर्मूला गिवन था KClO3 ऑन हीटिंग फॉर्म्स पोटाशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। तो पोटाशियम क्लोरेट क्या हो गया? KCl। हाँ जी बेटा हीट किया है हमने उसे। पोटाशियम क्लोराइड क्या बनेगा रजे बताओ? K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव कंबाइन होके क्या बन गया? KCl प्लस ऑक्सीजन। सिर्फ ऑक्सीजन मेंशन है मतलब ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन गैस हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होगी। ऑक्सीजन के 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 3 है। इसको इवन बना देते हैं, इसको 2 से कर दो और इसको 3 से कर दो, बट उसकी वजह से KCl के 2 हो गए, तो यहाँ पे भी KCl का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये ना किसी किताब में मेंशन नहीं है कि अगर ऑड का दे रखे हैं तो इवन बना दो। ये विद एक्सपीरियंस मेरे को लगता है, मेरे को आई है बात कि जहाँ पे ऑड लिखा हुआ है उसको इवन कर दो फटाफट। कह रहा हूँ वैसे किताब में नहीं मेंशन है कहीं पे। हाँ किताब वाली रजा से टेबल बनाते हैं पहले, फिर K लिखते हैं, Cl लिखते हैं, O। हाँ तो ऐसा कोई तुम्हें बोलेगा नहीं कि सॉल्व ऐसे करके दिखाना है तुमने। तुमको ये समझ आ गया, MCQ में क्वेश्चन आएगा कर देना है। आएंगी अभी आगे बेटा, सब्र तो रख। इबी तो हमने चैप्टर शुरू किया है। मैग्नीशियम बर्न्स इन कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन। सो मैग्नीशियम के लिए क्या आएगा? सिर्फ Mg। ये सिर्फ Mg आया प्लस CO2
Mg का राजे 2 पॉजिटिव और O का 2 नेगेटिव, क्या बना MgO प्लस कार्बन का, अब प्योर कार्बन सॉलिड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, कोयला, ठीक है, तो सिर्फ C आएगा। अब ऑक्सीजन के दो हैं यहाँ पे सॉरी एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के दो हैं, पहले तो इसी को दो कर लो। कितने प्यार से बोली, स्टार्टिंग में लग जाएगा और एक यहाँ लग जाएगा। देखो 2 mg O2 C तो सिंगल था और उधर भी C सिंगल था। डन। विश्वजीत हो रहा है बेटे? यस सर। प्रांशु कैमरा ऑन करके बैठ बेटा, कभी कभी तो तेरे दर्शन होते हैं मुझे, उसमें भी तू मेरे को अपनी शक्ल से वंचित रख रहा है। आगे देखो, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस calcium chloride, water and carbon dioxide gas. Ca2 positive, carbonatus CO3 2 negative, combine होके क्या बनाया CaCO3 plus हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होगा HCl, reacts to form कैल्शियम का अगेन Ca2 पॉजिटिव, क्लोराइड का Cl नेगेटिव, तो क्या बनाएगा CaCl2 प्लस वाटर प्लस CO2। देखो बेटा बैलेंसिंग, यहाँ पे C का एक है, वहाँ C का एक है, ऑक्सीजन के 3 है, ऑक्सीजन का 1 + 2 3 है, यहाँ पे H का एक है, यहाँ पे H के 2 हैं, Cl का एक, Cl के 2, तो क्या करना चाहिए, उसके आगे 2 लगा दो तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। ये स्क्रीन पूरी नहीं आ रही है जिसमें, अब आ जाएगी। अगला देखो, sodium hydroxide solution reacts with hydrochloric acid solution to produce sodium chloride solution and water. करो ट्राई। मैं बीच में आगे एक बार खड़ना पड़ता है, ऐसे फिर ही थंबनेल उठाते। हो गया, बड़ी जल्दी हो गया, घर से करके आई है। हमारे पास जब वंशिका पढ़ती थी ना, वंशिका बोलती थी ऐसे कि घर से करके आए हैं। करें डिस्कस क्या NaCl, हाँ नमक ही है, पानी इवेपोरेट कर दो नीचे, टेबल सॉल्ट रह जाएगा। सॉल्यूशन में तो पीने वाला बनेगा, अगर इवेपोरेट कर दोगे, वेपराइज कर दोगे तो खाने वाला बनेगा। देखो चलो, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा NaOH प्लस HCl reacts to form NaCl प्लस H2O। बैलेंस्ड है भाई ये तो, H का एक 2 और वहाँ पे 2, ऑक्सीजन का एक, ऑक्सीजन का एक। हाँ लिख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, सॉल्यूशन वर्ड लिखा हुआ है तो aqueous, HCl अगेन सॉल्यूशन लिखा हुआ है इसके साथ भी। कौन सी पीपीटी बनी, क्या लिखा है इसके साथ, तो क्या होगा ये भी। ठीक है, चलें आगे। यस सर। चलो, अमोनिया रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन एंड वाटर। अमोनिया NH4 अमोनियम होता है, लिखो ये बात स्टार करके अपने पास। अमोनियम होता है NH4 पॉजिटिव, अमोनिया होता है NH3। अकेली लड़की सही थी क्लास में, NH4 पॉजिटिव, ये होता है राजे अमोनियम। ठीक है,
अमोनिया गैस की बात हो रही है, which is NH3 reacts with oxygen मतलब O2 to form नाइट्रोजन मतलब N2. नाइट्रोजन कुछ नहीं दे रखा तो नाइट्रोजन गैस है वो, प्लस वाटर दैट इज H2O. करो ऑड को इवन. कर दो शाबाश ऑड को इवन. हो गया. चलो ये हाइड्रोजन के 3 है, हाइड्रोजन के 2 हैं, तो क्या कर सकते हैं, इसको 2 से कर दो और इसको 3 से. पर यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो गया. ऑक्सीजन यहाँ पे बेटा लेकिन 3 होगी, तो क्या कर सकते हैं फिर, सारे डबल कर दें, क्योंकि अब ये ऑड हो गया ना, इसको भी इवन करना पड़ेगा, तो सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो एक बार, सबको ही करना पड़ेगा. क्या था अब ये 4 3O2 2N2 एंड 6 आएगा, 4 आएगा, 3 था यहाँ पे तो 6 आ जाएगा. फिर देखो हुआ बैलेंस, 4NH3 4N 4N 4 3s are 12 6 2s are 12 3 2s are 6 6 1s are 6. ठीक है, चलो अगला करें. Barium chloride solution reacts with aluminium sulfate solution to form a precipitate of barium sulfate and aluminium chloride solution. इसको तो याद ही कर लो, this is one of the examples of barium precipitate reaction. इसको रादर रिएक्शन को याद रख लेना एग्जाम्पल की फॉर्म में, प्रेसिपिटेट रिएक्शन है ये वाला. ठीक है, चलो ट्राई करो बेटा अपने आप. टाइम तो दे दे हमें. इतने तो मेरे घर में लैपटॉप भी नहीं है. हो गया, तो घर से याद करके आया आंसर. बड़ी स्पीड है तू, इस हिसाब से तो 80 ऑन 80 ले जाएगा मैथ साइंस के पेपर में. ऑलराइट, उसको करने दे ट्राई. करें डिस्कस. विश्वजीत हो गया राजे, या कर रहे ट्राई अभी भी. सर कर रहा हूँ. चलो प्रियांशु कर लिया गूगल. स्माइल कर रहे बैठ के वहां पे. करें डिस्कस, कर लो. चलो यस सर. करते हैं. बैरियम का क्या होता है, मैंने पिछली बार बताया था, Ba2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव कंबाइन होके क्या बनाएगा, BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फ. Al का होता है 3 पॉजिटिव, SO4 का 2 नेगेटिव, तो कंबाइन होके क्या बन गया, Al2SO4 होल थ्राइस reacts to form BaSO4 plus AlCl
इथेनॉल 3। इतने अच्छे लग रहे हो ना तुम इस वक्त आंसर देते हुए, कसम से बता रहा हूँ, लास्ट ईयर की बात है। जो बच्चे मुझसे 9th में नहीं पढ़ के 10th में सीधा पढ़ने आते हैं ना, उनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है, उनको एक कंपाउंड याद करवाने पड़ते हैं और रट्टा मारते हैं इस चीज़ का। बट क्योंकि तुमने 9th में अच्छे से वो टेबल याद किया था, तुमको देखो कितनी आसानी हो रही है बनाने में, है ना। करो इसको मैच। Cl2 के बेटा यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, तो पहले इसको ही कर दें। एल्यूमिनियम हो गया बैलेंस, लेकिन Cl6 हो गया, तो यहाँ पे 3। समझ नहीं आ रहा है, मैं टीचर अच्छा हूँ या तुम पढ़ने लग गए हो घर जाके। हो गया। इतना डिप्लोमेटिक आंसर दिया है ना इसने कि भैया भी नाराज ना हो, हमारी भी तारीफ हो जाए, दोनों ही बोल लेती हूँ। चलो बेटा, व्हेन पोटेशियम नाइट्रेट इज हीटेड, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तुम्हारे एनसीईआरटी का ही रिएक्शन है, और इसको एज इट इज याद करना है तुमने रंगों के साथ, ठीक है। बनाओ, चलो ट्राई करो। When potassium nitrate is heated, it forms potassium nitrite. अच्छा नहीं, ये नहीं है वो रिएक्शन, कोई और है। एन नाइट्राइट होता है, लिखो NO2 नेगेटिव। नाइट्रेट क्या होता है? NO3 नेगेटिव। नाइट्राइट होता है NO2 नेगेटिव। NO पैरों में 2 और ऊपर नेगेटिव। कहाँ दोनों नाइट्रेट कहाँ है? एक नाइट्रेट है, एक नाइट्राइट है। नाइट्राइट वाला 2 वाला होता है ना। हाँ, और ट्रेट वाला 3 वाला होता है। बता दे उसको जरा रास्ता सही से। होगी बैलेंस, मुबारक है बहुत बहुत। पोटाशियम नाइट्रेट है ना, तो K पॉजिटिव रखना और NO3 नेगेटिव आएगा, ठीक है। और नाइट्राइट के केस में इट शुड बी NO2 नेगेटिव। बस ये डिफरेंस है, बस बस बस। हो गया रजत, तुम दोनों से भी हो गया। चलो, तो पहला क्या बनेगा रजत? पहला कंपाउंड है KNO3। KNO3 व्हेन हीटेड स्ट्रांगली, हीटेड स्ट्रांगली के लिए ऐसे बना लो, डेल्टा बनाना है इसमें, रिएक्ट्स टू फॉर्म KNO2 प्लस ऑक्सीजन गैस O2। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 है, यहाँ पे 2 + 2 4 है, इसको 2 से कर दें, 6 हो गए। यहाँ भी 2 से कर दो, होगी बैलेंस, जल्दी होगी। चलें आगे। हाँ जी, चलें आगे। यस सर। ओह, हो गए खत्म, बस इतने ही थे। आई थिंक बहुत प्रैक्टिस हो गई है तुम्हारी, अब कल के टेस्ट में कर लोगे तुम अच्छे से। कल के टेस्ट में नोट्स तक आएगा जो हमने इस हफ्ते बनाए। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या पढ़ के आते हो। हाँ, वो वाला चला लो फैन, लास्ट वाला, लास्ट वाला, लास्ट वाला, उसकी आ जाएगी। चलो, आज का हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। मतलब मेरी मर्जी में, ऐसे तो 5 ही हैं, 4 नहीं है, रेडॉक्स भी आ जाता है। चलो लिखो, अच्छा लड़ाई नहीं करनी किसी को, लिखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, हेडिंग डालो।
सबसे पहले लिखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है जब बहुत सारे कंपाउंड्स रिएक्ट होके एक कंपाउंड बना दें तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लिखो व्हेन टू और मोर प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स, व्हेन टू और मोर reactants react and combine to form a single product, react and combine to form a single product, such reactions are called combination reactions. ठीक है, चले आगे। हाँ उधर ही है कल तो, मैथ्स का भी होगा कल तो। अच्छा बहुत गड़ गाड़ देते रियल नंबर में तुमने हैं, सब पता है मेरे को। 5-5 नंबर लेके आए हो तुम 15 में से। मैं दे दूं बना के रियल नंबर के? फॉर एग्जाम्पल लिखो। अच्छा ये वाला इम्पोर्टेंट है रजई ना, सीमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। वेरी गुड, गलत जवाब। सीमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है बेटा। लिखो कैल्शियम ऑक्साइड reacts to form, reacts with water, लिख लेना, reacts with water ठीक है। वर्ड इज विगरसली। विगरसली का मतलब होता है वायलेंटली। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मुक्के और चांटे चल गए। वायलेंटली मतलब जब रिएक्शन हो रहा है तो बहुत ज़्यादा उसमें क्रैकलिंग साउंड्स आ रही हैं या फिर बहुत ज़्यादा धुएं निकल रहे हैं, एकदम से फ्यूम्स निकल रहे हैं, बबल्स आना। वो एफरवेसेंस होता है वैसे, एक्चुअल वर्ड उसमें एफरवेसेंस होता है। Calcium oxide reacts with water vigorously to produce slaked lime. To produce slaked lime. ठीक है, releasing a large amount of heat. Releasing a large amount of heat. ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा रजी? Ca2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव कंबाइंस टू फॉर्म। शाबाश। क्या लिखूं इसके पैरों में? सॉलिड, लिक्विड, गैस? क्या होता है CaO असलियत में जिंदगी में तुमने देखा हो कभी? चूना होता है। सर चूना। जी बेटा बिल्कुल ठीक कहा आपने। स्लेकेड लाइम जो होता है वो चूना होता है जो तुम टीचर को लगा देते हो। उसके साथ वाटर रिएक्ट कर रहे हैं मतलब H2O लिक्विड फॉर्म में कंबाइंस टू फॉर्म CaOH होल ट्वाइस, दैट इज लिक्विड लाइम प्लस हीट एनर्जी निकल रही है, तो मैं सिर्फ हीट लिख के छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा CaOH का। बैलेंसिंग देख लो रजे एक बार। ऑक्सीजन का 1+1 2, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, कैल्शियम का 1, कैल्शियम का 1, बैलेंस्ड है। इसका ना एक बार पूरे चैप्टर की हम लास्ट में सारी वीडियोस ज़रूर देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में सारे रिएक्शंस बैठ जाएं, रंग बैठ जाएं उनके, ताकि तुम्हें जब मैं बाद में रिवीजन करवा रहा हूँ तुमको एक एग्जांपल बोलूँ वीडियो का और तुमको सारी बात याद आ जाए। ठीक है, तो
तो चैप्टर के एंड में जब सारे चैप्टर्स की रिएक्शंस कवर हो जाएंगी फिर देखेंगे वीडियोस। चलें आगे। यार तू टीचर है, मैं टीचर हूँ, मैं बताऊंगा ना कब इंट्रोड्यूस करना है वो टॉपिक। तुम स्कूल में करके आए हो, तुम मेरे ऊपर ऐसे हावी हो रखे हो, हमें आता है। अच्छा लिखो चलो। इसके बाद इसी से कंटिन्यूड है, स्पेशल नोट बना लेना, ठीक है। स्पेशल नोट में ये बातें लिखो। CAO क्या होता है? CA होता है आपका आम भाषा में चूना, ठीक है। और इसका अदरवाइज जो कॉमन नेम है वो है क्विक लाइम। क्विक लाइम, चूना, या फिर साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। उसी चूने को तुमने पानी में घोल दिया तो नया कंपाउंड बना CaOH होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं बेटा स्लेकेड लाइम, कॉमन नेम है उसका। अदरवाइज साइंटिफिक नेम क्या हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हिंदी में नहीं मेरे को पता बेटा। हाँ, और पुट्टी करने के लिए, सफेदी करने के लिए जो यूज होता है। और जो लास्ट में आया CaCO3, इसको बोलते हैं बेटा लाइमस्टोन, इसको बोलेंगे लाइमस्टोन। अदरवाइज इसका जो साइंटिफिक नेम होगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो पिछले रिएक्शन में स्लेकेड लाइम बन गए। स्लेकेड लाइम को हम वाइट वॉशिंग में यूज करते हैं दीवारों पे। अब तो तुम्हारे प्लास्टिक पेंट्स चल गए, डिस्टेम्पर चल गए। हमारे ज़माने में क्या होता था, अरे मैं कितना बूढ़ा होगा, मेरे भी ज़माने हैं जब हम छोटे छोटे थे। एक पेंटर रात को ना एक लोहे के उसमें, मतलब लोहे की बाल्टी होती थी, उसमें बहुत सारे पानी में थोड़ा सा चूना घोल के जाता था, ठीक है। रात को ऐसे वो लगा हुआ होता था लकड़ी लेके, अगर हाथ डाल के खोलेगा तो क्या होगा? हाथ खराब हो जाएगा, क्योंकि हीट इवॉल्व होगी, उस हीट की वजह से उसके बर्न्स हो सकते हैं। तो वो लकड़ी से उसको घोल के जाता था ताकि अगले दिन आके उसको पेंट कर सके, दीवारों पे लगा सके। और जो शाइन होती थी दीवारों की वो 3-4 दिन बाद आती थी, या पेंट करवाने के कई दिन बाद आती थी। तो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जो ये कंपाउंड है CaCO3, CaCO3 कहाँ होता है पता है किसी को? CaCO3 आम जगह पे तुमने कहाँ देखा है? थिनर में तो अल्कोहल होता है बेटा, या कीटोन ग्रुप होता है। आम जिंदगी में तुमने CaCO3 सबने देखा है, पर कहाँ देखा है? नहीं, दीवारों पे तो अब तो ऐसे ही नहीं दिखेगा, घर के अंदर होता है। गैस करना है किसी को? पत्थर को रगड़ने वाला होता है। पता है किसी को? CaCO3 लाइमस्टोन, हिंट नाम में ही है। स्टोन, मार्बल पत्थर। मार्बल पत्थर जो है वो, हाँ, चिट्टे रंग का जो पत्थर होता है, उसको साइंटिफिक उसका फॉर्मूला क्या है? CaCO3, मार्बल का। चुप रहे अब यार, तो बोलने दे अब। तो CaCO3 मार्बल में होगा नंबर 1। नंबर 2, तुम्हारा जो अंडे का छिलका होता है वाइट कलर का, अगर तुम उसको धो के थोड़ी देर रखोगे ना, वो भी शाइनी होता है काफ़ी। तो CaCO3 एग शेल्स में भी होता है। अब एक रिएक्शन बनती है तुम्हारी कि एग शेल के ऊपर अगर एसिड गिर गया तो क्या होगा? एग शेल किससे बना हुआ है? तो मतलब CaCO3 का एसिड से रिएक्शन बताना है। या फिर इन जनरल लैब के अंदर मार्बल के ऊपर एसिड गिर जाए तो क्या होगा? तब भी रिएक्शन होगी। तभी तो बोलते हैं कि तेजाब से घर के पत्थर को नहीं साफ करना चाहिए, उस पे निशान पड़ जाते हैं, ठीक है। पड़ गए थे? अब समझ आया क्यों पड़ गए थे? येलो हो गया ना, रिएक्शन होगी उसकी। चलो याद रहेगी बात।
तो लिखो ये बात अपने पास, CaCO3 कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? घर के मार्बल में या फिर एग शेल्स के अंदर। तुमने वो सुना है कि, तुम्हें शायद पता ना हो ये बात, हम जब बहुत छोटे थे ना, ताजमहल जो है वो येलो हो गया था। सबसे पहली बार जब एसिड रेन हुई दिल्ली के अंदर, तो ताजमहल तक जो रेन गई वो, उसकी वजह से ताजमहल येलो हो गया था। फिर लोगों ने पैसे डोनेट किए थे ताकि उसकी रगड़ाई और वो साफ होके दोबारा से वाइट कर सके। हमने भी, जहाँ तक मेरे को याद है, मैं DAV स्कूल में था, 2 रुपये 3 रुपये हमारी क्लास से हर बच्चे से कलेक्ट किए थे। हाँ, एसिड रेन ताजमहल की नहीं थी, एसिड रेन पहली बार हुई थी जब हमने जब डिस्कवर किया एसिड रेन जैसा कुछ। चलो अच्छा, तुमको तो ना ऑफ द टॉपिक जाना वापस। तो लिखो चलो इसको। अब क्या होगा, स्लेकेड लाइम जो बन गया, इसकी वजह से CaOH होल ट्वाइस, मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने सुनामी में डोनेट किए थे उस टाइम पे या ताजमहल की सफाई में किए थे। CaOH होल ट्वाइस प्लस, अब देखो पुट्टी मतलब पेंट जब उसने कर दिया, वो पेंट रिएक्ट करता है कमरे की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कमरे की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो दो चीजें बनाएगा, एक होगी आपकी CaCO3 प्लस दूसरी होगी H2O। H2O तो गर्मी की वजह से इवेपोरेट हो जाता है, आपको दिखता नहीं है, और जो पीछे चीज रह जाती है CaCO3 वो शाइनी होती है। तभी हमारी पेंट के बाद, फ्रेशली पेंट होने के बाद दीवारें चमक रही होती हैं थोड़ी थोड़ी सी। लिखो, इसी के नीचे लिखना, स्लेकेड लाइम is used in whitewashing it is used in whitewashing slaked lime slowly reacts with CO2 present in the room to form a thin layer of calcium carbonate which is shiny in nature. ठीक है, अभी जगह इसलिए छोड़ी, यहाँ पे इनके नाम लिखो चलो फटाफट। ये एक्वस होगा, जब उसने पेंट किया पेंटर ने तो एक्वस फॉर्म में था, ये गैस होगी, ये सॉलिडिफाई हो जाता है और ये लिक्विड बन के गायब हो जाता है। चलो इसके नाम क्या आएंगे बेटा? स्लिकेड लाइम ही लिखना है बेटा, जिसका याद होता है ना लिख दिया करो, जिसका याद है श्योर हो तुम लिखा करो उसका। टीचर टू टीचर डिपेंड करता है, मैं नहीं काटता, बट अगर बोर्ड में बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग हो जाती है तो काटते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लेकेड लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। इस चीज का आधा नंबर जरूर काटूंगा मैं अगर तुमने नाम नहीं लिखे इनके, सीधा आंसर लिख के चले गए। ये पूछ रहा था एक्वस सॉलिड वगैरह लिखना। हाँ, नाम लिखना कंपल्शन है। चलें आगे। हाँ, हर एक रिएक्शन में
पीछे नहीं लिखे हमने, नाम मिस कर दिए क्या? लिखे तो हैं मेरे ख्याल से। ओहो, लिखो इसमें भी। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर reacts to form calcium hydroxide and heat. ठीक है, चलें आगे। आगे लिखो रजू। बर्निंग ऑफ कोल, अगला रिएक्शन है आपका बर्निंग ऑफ कोल। फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोल प्योरेस्ट फॉर्म में क्या होगा? सिर्फ कार्बन। सो कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ठीक है, थोड़ा सा हीट हमें करना पड़ेगा साइड में, और रिएक्ट करके क्या बनाएगा? CO2 प्लस हीट ऑब्वियसली। हाँ, स्टार्टिंग में भी हम हीट करते हैं, कोयला ऐसे पड़े पड़े तो आग नहीं पकड़ता ना, पहले स्टार्टिंग में मुझे उसको हीट करना पड़ा। इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर मैंने एक बार स्पॉन्टेनिटी बना दी, मतलब मैंने खुद उसको इनिशिएट कर दिया, तो आगे खुद चलता रहेगा। तो इसको हीट किया, लेकिन जब वो रिएक्शन होनी शुरू हो गई, फिर क्या करेगा? वो खुद से अपनी हीट जनरेट करता रहेगा। ठीक है, हाँ जी बेटा, वो तो मेन तो कार्बन ही हुआ ना उसमें। ऐसे तो कोल के अंदर वाटर वेपर भी होते हैं। जब तुम जैसे बिटुमिनस कोल होता है ना, इसी तरह के कोल थे ना। कोक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल होती है। तो जो अच्छे वाला कोयला जलाओगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आग ही निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड। लिखो इसके नाम, कार्बन का सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, CO2 का गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। ठीक है, चलें आगे। एक ना रिएक्शन, मेरे पास वीडियो तो है, बट वो हर जगह ना वीडियो एक कंटेनर के अंदर उन्होंने रिएक्शन किया हुआ है कि हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को एक चेम्बर में बंद कर देते हैं, और ऊपर से वो जस्ट उसको इग्नाइट करता है, आग दिखाता है, और दोनों कंबाइन होकर पानी बन जाते हैं। नीचे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर आती है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो हाइड्रोजन जब बर्न करती है ऑक्सीजन में, बाय प्रोडक्ट क्या होता है उसका? वाटर। तभी तो ऐसे बोलते हैं ना, हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ियां भी बना रहे हैं। सुना तुमने? जापान वाले, टोयोटा वाले, सिर्फ कंबशन। हाँ, उसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है। जो रॉकेट फ्यूल है वो हाइड्रोजन ही तो है। रॉकेट फ्यूल लिक्विड हाइड्रोजन होती है। देखो, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट हेडिंग है formation of water from hydrogen and oxygen। तो एक गैस आ गई राजी H2, दूसरी गैस आ गई O2, दोनों ने रिएक्ट किया टू फॉर्म H2। ठीक है, बैलेंस नहीं थी पिछली, कर देते हैं तो बैलेंस है। इसको करो बैलेंस। चलो, गुड। ये भी गैस है राजा, ये भी गैस है, लेकिन ये लिक्विड है। नाम लिख लो फटाफट। हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन लिखो, गैस लिखने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड बात होती है? नहीं बेटा, सिर्फ C लिखना है, कुछ भी नहीं। C4 नहीं था,
C12 आइसोटोप था, 4 उसकी वैलेंसी थी। चलें आगे। अब लिखो अपने पास ये बात, reactions in which heat energy is evolved, reaction in which heat energy is evolved is during the chemical reaction is known as exothermic reactions. ठीक है, एक और लिख लो अपने पास, एनसीईआरटी का ये भी, मीथेन गैस burns in air, क्या लिख दिया, burns in air to form carbon dioxide, carbon dioxide and water plus heat। बनाओ बेटे, ट्राई करो। मीथेन पता है किसी को क्या होता है? सिर्फ CH4 पॉजिटिव में, सिर्फ CH4। हाँ, जो तुम्हारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है दैट इज CH4 ओनली, मीथेन ओनली। ये जो तुम CNG डलवा रहे हो गाड़ियों में, वो मीथेन गैस ही होती है, बायोगैस, काऊ डंग में, हर बायोडिग्रेडेबल चीज में। निकल रही है, जिसमें यूटिलाइज होगी वो एंडोथर्मिक होगा, जिसमें निकल जाएगी वो एक्सोथर्मिक होगा। तुम्हारे केस में एक रिएक्शन हुआ, तुमने उस टम्बलर को छू के देखा और वो गर्म हो गया, इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक है, उसमें हीट निकली है। रिएक्शन हुआ और वही टम्बलर ठंडा हो गया, तो इसका मतलब उसने हीट यूज कर ली, वो एंडोथर्मिक है। कह सकते हो, बट अगेन उसकी डेफिनेशन जो होगी, एयर का मतलब हुआ ऑक्सीजन, गैस। अभी बोल के हटाऊं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है वो, कहाँ ध्यान है तेरा? CH4 एयर के लिए क्या लिखोगे? O2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, H2। बैलेंस कर लो रजे, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 + 1 3 है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, पहले इसको ही मल्टीप्लाई कर लो 2 से, ऑक्सीजन टोटल 4 होगी तो इधर 4 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस हीट एनर्जी। फिर इसमें हम डेल्टा बनाएंगे उसके ऊपर। हाँ बेटे, बनाना पड़ेगा, बर्न कर रहे हो ना तुम, डेल्टा तो बनाना पड़ेगा। जहाँ पे हीट कर रहे हो रजे, वहाँ पे तो बनाना पड़ेगा ना आपको। जहाँ पे तुमने इनिशिएट करने के लिए हीट किया उसे, या आग दिखाई, जलाई, जो मर्जी समझ लो, तो आपको वहाँ डेल्टा बनाना पड़ेगा। वैसे इसको ना अदरवाइज हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में काउंट करते हैं। एक मीथेन में नहीं, डिपेंड करता है ना इग्निशन टेम्परेचर पे है नहीं अपने। सोडियम में अपने आप लग जाती है आग, सोडियम में, पोटाशियम में, लिथियम में, फास्फोरस के अंदर लग जाती है, बट मीथेन के लिए आपको उसके इग्निशन टेम्परेचर पे तो एटलीस्ट आना पड़ेगा ना। तुमने वो देखे ना, जब CNG भरवाते हैं लोग, सारे गाड़ी से उतर जाते हैं एक बार, क्योंकि अगर लीक हो रही है तो आग ना पकड़ ले, है ना, गाड़ी से निकलना पड़ता है, कंपलसरी है। हाँ, तो यही रीज़न है, अदरवाइज स्मेल तो आती है उसकी थोड़ी बहुत।
कम होता है बट लिख लो। चलो एक क्वेश्चन जो तुम्हारे एनसीईआरटी के है, लिखो व्हाई respiration is known as an exothermic reaction. क्यों करते हैं इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसिडर? क्योंकि इसमें हीट इज रिलीज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद, किसके साथ रिएक्ट होता है रेस्पिरेशन में? ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट होता है? ग्लूकोज के साथ। तूने क्या बोला? क्या करूं मैं तुम्हारा? लिखो, कोई बात नहीं बेटे, भी देखते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन लिखो, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज reacts with oxygen to form carbon dioxide, water and heat energy inside the cell. रिएक्शन लिखो बेटा इसकी। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6 plus O2 reacts to form CO2 plus H2O plus हीट लिख लो चाहे एनर्जी लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, बैलेंस करो इसे। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें। ऑक्सीजन के कितने? अच्छा, हाइड्रोजन के 12 हैं, यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें। ऑक्सीजन कितना हो गया? 6, यहाँ पे 2 8, 6 2 12 प्लस 6 18, तो इसको 6 से कर दो। 6 2 12 प्लस 6 18, हो गया बैलेंस। तो बेटे इधर भी तो 6H2 होता है। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है जो तेरे नंबर काटे हुए हैं, तो देख ले बुक में एनसीईआरटी में जो मेंशन है, मैं तो उसी के काटे हैं ना। H2O के काटे हैं तू कह रहे हैं? अभी करते हैं डिस्कस इसको, मेरे को दिखा दियो टेस्ट। 12 H2O है। चलो अच्छा, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। इसको देख लो जरा, इसके नाम लिखो फटाफट। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन reacts to form carbon dioxide, aqueous होते रहे। क्या वो 6 है 12 है? 6 है या 12 है? किस में दिखा रही है तू इसे? हाँ, लाइफ प्रोसेसेस में देखो ना, 12 ही है उसमें। चलो अच्छा, बस यहाँ तक ही करेंगे आज। हो गया है तो बताओ, फिर डिस्कस करते हैं। लड़ो मत बस तुम। राजे ये दूसरी रिएक्शन है, वो दूसरी रिएक्शन है, मत कंफ्यूज कर। ये हो गया तुम्हारा रजे ऑनलाइन? विश्वजीत, प्रियांशु, ठीक है। एक बार फटाफट वो डाउट था। हाँ पूछ बेटा। सर जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसमें बस हीट एनर्जी निकलती है या फिर नहीं, एनर्जी लाइट किसी और फॉर्म में भी निकलती है? लाइट एनर्जी भी हो सकती है बेटा, जैसे मैग्नीशियम रिबन वाला एग्जांपल है ना, वैसे जहाँ पे हीट होगी यूजुअली वहाँ पे
लाइट है या लाइट जहाँ पे है वहाँ पे यूजली हीट है, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम रिबन में तो हमें दोनों चीज़ें दिखेंगी, लाइट भी दिखेगी हीट भी दिखेगी, पर अगर मैं एसिड को डाइल्यूट करता हूँ तो सिर्फ हीट एनर्जी निकलती है। तो आपकी श्रद्धा है, आप इन जनरल एनर्जी भी लिख दोगे तो भी मैं नंबर नहीं काटूंगा, यहाँ पे 6CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी लिख दो चाहे, ठीक है। पर एक्सोथर्मिक में एनर्जी निकलती है यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। डाउट्स हैं तो देख लो कोई।